बात तो बताओ, आपका शौहर अपने आप को समझता क्या है? ये तो मैं भी नहीं जानती। बड़े भाई होने का मतलब ये नहीं है कि वो जब चाहे हमें जलील कर दें। अगर मैं इस घर में रहता हूँ तो आप सबको अपना समझकर। अली, हमने भी तुम्हें कभी पराया नहीं समझा, और अब्बा जी तो तुम्हें अपना सगा बेटा समझते हैं। और वो तो हाँ वो तो, ये वो तो क्या है? यही तो पूछने के लिए आए हम दोनों। बोलते बोलते क्यों रुक गई? कहना क्या चाहती हो? आप सब जानती हैं भाभी, आप अनजान मत बने, सब कुछ पता है आपको। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सब जानती हूँ तो फिर मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये जानते हुए भी कि अब्बा जी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते? इस हालत में तुम उन्हें अपनी जुदाई का भी दुख दोगे? इस हालत में मैं ये भी नहीं भूल सकता कि यूसुफ मेरा भाई था, और भाइयों की इज्जत मुझे इसी तरह प्यारी है जितनी एक भाई को होती है। अली, समझ गई ना भाभी? सुन लिए क्या कह रहा है? मैं तो समझ गई हूँ, पर अली से कहो कि ये मेरा ख्याल नहीं है, अब्बा जी की ख्वाहिश है। इनकार मुझे नहीं, अब्बा जी को जाकर करें। या मेरे अल्लाह, मेरी बहन की गोद उजड़ने से बचा, उसे एक हंसती खेलती और सेहतमंद औलाद से नवाज दे मेरे मौला। या मेरे मौला रहम कर। भाभी आपने देर की, दुआ मांगने में आपने देर कर दी थी। रियाज, तुम हॉस्पिटल से आ रहे हो ना? सारा कैसी है? सारा, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? लेकिन मेरा मतलब है अभी तो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ऑपरेशन तो अभी नहीं होना चाहिए था, मगर क्या अयाज? मेरे अच्छे भाई हो ना अयाज, मुझे सारा के पास ले चलो, मुझे अस्पताल ले चलो उसके पास। नहीं भाभी, आपको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। अब हमाद भाई ने सख्ती से मना किया। पर क्यों नहीं जा सकती अयाज मैं? आखिर सारा मेरी बहन है। मगर सारा भाभी की इस हालत की वजह भी वो आप ही को समझती है। हमाद भाई ने तो बहुत झगड़ा भी किया है फैसल भाई से। अयाज, मेरा यकीन करो, मैंने जानकर ये सब कुछ नहीं किया है। सब कुछ अचानक हो गया। मैं सारा के पांव पकड़कर उससे माफी मांगूंगी। मैं माफी मांग लूंगी उससे। भाभी, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। जो नुकसान होना था वो हो चुका। नुकसान? घर में इतनी खामोशी क्यों है? दादी जी और पुप्पी जी हॉस्पिटल गए हैं, सारा की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, एक बात पूछूं तुमसे सबा? तो मेरी जिंदगी की सौदेबाजी करना कब रोकोगी? सौदेबाजी? नेहा, तुम मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहन भी हो। मैं तुम्हारी जिंदगी की सौदेबाजी नहीं कर सकती हूँ। ये तो एक तल्ख हकीकत है कि मैं तुम्हारी बहन हूं सबा, लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम्हारी देवरानी नहीं रही हूं मैं। मौत जुदाई तो लेकर आ सकती है, लेकिन रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। तो फिर इन रिश्तों का नाजायज इस्तेमाल बंद कर दो। ये आजकल क्या फैसले कर रहे हो तुम लोग मेरे बारे में? नेहा, औलाद की बेहतरी के लिए माँ बाप भी फैसले करते हैं। अब तुम्हें ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आना चाहिए। बेशक मेरी आंखें खुली हैं, लेकिन मेरे ख्वाब कोई मुझसे नहीं छीन सकता कभी भी। नेहा, खुली आंखों से ख्वाब देखोगी तो फिर नींद नहीं आएगी।
बेहतर यही है कि ख्वाब देखना छोड़ दो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए तो। और मेरी जिंदगी भी किसी की मिल्कियत या जागीर बन जाएगी, ये खुशफहमी भी तुम सब लोग अपने दिल से निकाल दो। आजो बेबे आजो, संभाल के बेबे, हिम्मत करे ना आप, हैं? ऐसे हौसला ना आ रहे हैं, ठीक हो जाएगा सारा कुछ, बैठो। की करा मैं? जी क्या हो? खैरियत तो है? कुछ ठीक नहीं है पुत्र, पता नहीं केड़े वेले मनूस खबर आ जाए, खुद को तैयार कर ले। बताएं तो सही दादी जी, हुआ क्या है? हाय बेबे, अभी थोड़ी देर में खबर आ जाएगी। हाय रब्बा, मेरी लाडली सारा, बचा ले उसको। क्या हुआ दादी जी सारा को? सारा तो शायद बच जाए, पर होता बच्चा। बच्चे को क्या हुआ है दादी जी? ऑपरेशन हो रहा है, क्या हुआ बच्चे को? है? तो फिर क्या? वो काकी ना बना कर, हर बात मालूम है तुझे, जान की चूची बन गई। इस वाले ऑपरेशन का मतलब समझती है ना, पूछे जा रही है। बेबे, ये सारा कुछ इसकी वजह से हुआ है। ये अगर अपनी जिम्मेदारी सही तरह संभालती और ये रूठने मनाने का खेल ना खेलती, तो हमारी सारा इस हाल को ना पहुंचते। हाय मेरी बच्ची, बस संभाले खुद को, संभाले पप्पू। कैसे संभालूं अपने आप को? लगता है मेरे घर को किसी की नजर खा गई, तो हर वक्त डर लगता रहता है कि कौन सी और कयामत आने वाली। ऐसा नहीं कहते पप्पू, मेरा दिल कहता है कि मेरी सारा बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसका बच्चा भी साथ खैरियत के इस दुनिया में आ जाएगा, इंशाल्लाह। इसका मतलब है आपका दिल झूठ बोल रहा है। हमाद, वाह बेटा, कैसी है सारा और बच्चा? हमाद तुम कुछ बोलते कि? कोई रिश्ता नहीं है आपसे, ना मेरा ना सारा का, ना बहन का, ना देवरानी का, और ना ही भाई का, ना ही देवर का। दुखी होने का ये मतलब नहीं होता कि रिश्तों का एहतराम भूल जाओ। बताओ कैसी है सारा? कल आ जाएगी, कल आ जाएगी अपनी खाली गोद लेकर। और बच्चा? ऊपर सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। अच्छा बेटा, बात को देखो जाके।
रहने दो उसे अकेला कुछ महसूस, तन्हाई दुखों का बहुत बड़ा साथी बन जाएगा। अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जी, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। बात तो मैंने भी तुझसे करनी है बेटा। अच्छा चल, पहले तू बता क्या बात है। तो जी, मैं सोच रहा था कि मैं हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊं। हैं? वो ये कैसी बातें कर रहा तू? वो तू मुझे इस हालत में छोड़ के चला जाएगा? अली, कमाला ठीक कहता है। तू साडे वास्ते बड़ा आसरा है, साडा सहारा है तू। जी, मेरा जाना जरूरी है। ओए अहमद को तो कभी इतनी फुर्सत भी नहीं मिली कि 2 घड़ी आके मेरे पास बैठ जाए। तू मेरी इतनी खिदमत करता है, मेरे दुख बढ़ाता है, और बड़ी उम्मीदें पुत्र तुझसे हमें। जी, मैं इस काबिल कहाँ के आपकी उम्मीदों का बोझ उठा सकूं। नहीं अली, तेरे च मैनू अपना यूसुफ नजर आता है। मैनू इंज लगता है जिवें अली दी शक्ल च मेरा यूसुफ आ गया है। जे तू सानू छड़ के चला जाएगा ना, तो मैनू इंज लगेगा मेरा यूसुफ मर गया। नहीं जी, कैसी बातें करती हैं आप। हुन तेरी मर्जी, भावें मार दे, भावें विछोड़े दा जहर दे के चला जा। नहीं जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपका यूसुफ आपके पास रहेगा सारी जिंदगी। शाला जवानिया मत। आज तू तो मेरी ताकत है पुत्र, और मेरे अधूरे बदन की ताकत। ये क्या कह रही हो राबिया? हाँ ना, मैं ठीक कह रही हूँ। अभी तो फैजल भाई का फोन आया था। बस दुआ करें कि बच्चा किसी तरह बच जाए, वरना डॉक्टरों को तो कोई उम्मीद नहीं भाभी। नहीं राबिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत बोलो। ओह, यहाँ क्या कर रही है मेरे कमरे में तू? दुश्मनों की हमैतन? आपको तो खुद दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। मुझसे क्या बात कर रहे हैं? और मुझे इस कमरे में आने से ना कोई रोक नहीं सकता। सबा, तू बाज आजा। तेरी वजह से मेरी बहन सारा मर रही है उधर, और तेरी नहुसत है कि मेरा कारोबार एक दफा फिर ठप हुआ है। बस करते हैं, बहुत कर लिया आपने मेरी बेइज्जती। अच्छा, पहले तू मेरे ऊपर अंग्रेजी का रोब झाड़ती थी, हैं? और अब इतनी गाड़ी उर्दू। सबा, तेरी नहुसत है, सिर्फ और सिर्फ तेरी नहुसत है मेरी जिंदगी में। तूने बर्बाद किया मुझे। मेरी फैक्ट्री सील हो गई है फिर। मैं बर्बाद हो गया फिर। ओए। अमाद भाई, चले? कहाँ? सारा भाभी को डिस्चार्ज कराना है हॉस्पिटल से। नहीं है यार, तुम चले जाओ, सारा को लेके आ जाओ। ये क्या कह रहे हैं? सारा भाभी को बहुत दुख होगा अगर आप नहीं गए तो। आज मरने के बाद क्या पता चलता है किसने कांधा दिया और किसने। अमाद भाई, अल्लाह ताला ने भाभी को दूसरी जिंदगी दी है, और इंशाल्लाह खुशियां भी दोबारा दे देंगे। आप परेशान क्यों होते हैं? सब ठीक हो जाएगा। तो सुन ली मैंने, छुट्टी तुम जाओ।
अरे हमाद भाई आप चल रहे हैं और बिल्कुल साथ चल रहे हैं, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा, बस चले चल। यार मैं हमाद भाई चले, कम ऑन आ जाओ। अरे चले ना, बस चलते हैं। हमाद यास, तुम लोग बाहर जा रहे हो ना, तो नाश्ता करके जाओ, नाश्ता तैयार है। नहीं भाभी, एक्चुअली हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहे हैं, तो वापस आके नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है? जी हाँ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, और अगर हो सके तो थोड़ा जहर का इंतजाम कर दीजिए, क्योंकि सारा जिंदा बच गई। हमाद क्या हो गया तुम्हें? कम से कम तुम तो अपना दिल मेरी तरफ से साफ रखो। तुम तो गवाह हो सारी चीज, तुम्हें पता है सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है। सारे ने खुद हाथापाई शुरू की। हमाद मैं कैसे बर्दाश्त करती कि वो मुझे थप्पड़ मार ले हैं? आपने उसे इतनी कड़ी सजा दी, हमारे गुलशन के फूल को खिलने से पहले नोच डाला, पत्ती पत्ती करके बिखेर डाला उसे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आइंदा के बाद सारा को किसी ने तकलीफ दी या उस पर हाथ उठाया तो मैं आप लोगों के खिलाफ FIR कटवा दूंगा, लॉकअप में बंद करवा दूंगा आपको। हमाद भाई प्लीज छोड़े ना, हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहे हैं, चलते हैं प्लीज। हाय, मेरी बच्ची कितनी खुश थी, कहती थी मेरी गोद भराई की रस्म जरूर करना। बेबे भरी गोद उजड़ गई है बच्ची की, कैसे मनूस लोगों से पाला पड़ा है इन लोगों को। फूफी जी ऐसा तो मत बोले, यूसुफ हमें छोड़कर चला गया, जरूर अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होगी। अल्लाह ताला सारा की गोद फिर से भर देगा। इसको देखो कैसे हमें अकलें दे रही है ना, बोला हमको नहीं पता कैसी बातों में क्या होता है। बेबे बनने का बड़ा शौक है इसको। चुप कर जा, बक्के जा रही है, बक्के जा रही है, दुआ कर बस। अरे बेबे आपको तो पता है ना कि एक दफा ये बच्चे का मामला खराब हो जाए ना तो फिर माँ बनने की उम्मीद खत्म हो जाती है, कम नहीं हो जाती है। हाय मेरी बच्ची अब कभी माँ नहीं बन सकती, या अल्लाह। अल्लाह ना करे फूफी जान। दादी जी सारा से मिलने चले? किस मुंह से मैं उसका सामना करूं? हाय मेरी बच्ची। चले? हाँ चलें। वो तुम्हारी वो नानी का फोन आया था। अच्छा, क्या क्या कह रही थी? कुछ नहीं। कुछ तो कहा होगा। तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो? मैं बस वैसे ही। चलो चलें। मैं सोच रहा था, मेरी बात सुनो अदनान, अब्बा जी को इतनी बड़ी बात बताना मुनासिब नहीं है। लेकिन अहमद, हमें उन्हें सब कुछ बताना तो है, वरना वो यही सोच रहे होंगे कि सब कुछ बहुत सेट चल रहा है। और ये बताना भी तो आसान नहीं है कि हम लोग फिर से दिवालिया हो गए हैं। पता नहीं खबर सुनकर वो जिंदा रह भी सकेंगे या नहीं। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। वो तुम ये सब कुछ जो खराब हुआ है फिर से ठीक भी तो कर सकते हो। मैं कैसे? कोई नहीं, मैं समझा दूंगा तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। चलता हूँ।